हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश जीके की सीरीज़ में, जिसका पार्ट 23 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। डेली मॉर्निंग 5 AM ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूं, जिसमें हम डेली बेसिस पर जो है हिमाचल प्रदेश के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपने सभी फ्रेंड्स को जो है इस सीरीज़ के साथ ज़रूर जोड़ना है। डेली बेसिस पर वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ताकि हिमाचल प्रदेश के जितने भी कैंडिडेट्स हिमाचल प्रदेश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को बिना किसी देरी के। यदि आप पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया है, इमला विमला घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। आज के सभी क्वेश्चंस मैंने घाटियों से लिए हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आपको ध्यानपूर्वक जो है इन्हें पढ़ना है। इमला विमला घाटी जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। चंबा में, मंडी में, कुल्लू में या फिर शिमला में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है ये इमला विमला घाटी। और मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है ये आपकी शिकारी धार, मेनली जो आपका शिकारी धार पड़ता है मंडी में, शिकारी धार से परलोग, ये दो प्लेसेस के नाम है। शिकारी धार से लेकर परलोग तक की ये घाटी फैली हुई है। और जो मंडी का गांव है करसोग, एग्जाम्स में ये पूछा भी जाता है करसोग, ये जो है इमला विमला घाटी में ही स्थित है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने। इमला विमला घाटी जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, शिकारी धार से परलोग तक फैली हुई है, और करसोग जो है ये इमला विमला घाटी में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानतलाई झील किस घाटी में स्थित है। सैंज, मणिकर्ण, बंजार या फिर नैनगहर। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी मणिकर्ण में। घाटी यहाँ पर मणिकर्ण है। अब मानतलाई झील किस जिले में पड़ती है, तो ये आपको पता ही चल गया होगा, ये कुल्लू में पड़ती है, आपकी कुल्लू के मणिकर्ण घाटी में। अब यहाँ पर बात करते हैं मानतलाई झील की। मानतलाई झील, मणिकर्ण यहाँ पर कंफ्यूजिंग है, क्योंकि मणिकर्ण जो है यहाँ पर एक गर्म पानी का चश्मा है, ये प्लेस का नाम है, ये किसी घाटी का नाम नहीं है, लेकिन ऑप्शन में हमारा यहाँ पर दिया गया है। मानतलाई झील जो है ये आपकी 4200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कहाँ पर? पार्वती वैली में। पार्वती वैली जो है ये कुल्लू में ही पड़ती है, पार्वती वैली, और इसी वैली में स्थित है आपकी मानतलाई झील। और ये जो मणिकर्ण है ये मणिकर्ण पार्वती वैली में ही पड़ता है। बाकी आपके ऑप्शन हैं 3 यहाँ पर, सैंज, बंजार और नैनगहर, ये पार्वती वैली में नहीं पड़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा सुइटेबल आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्योंकि मणिकर्ण जो है वो पार्वती वैली में पड़ता है। तो मानतलाई झील आपकी पार्वती वैली में ही स्थित है। मानतलाई झील की ये आपको ध्यान में रखना है, ये 4200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ऑन द पार्वती पास, पिन पार्वती पास इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। और मानतलाई झील की बात करें तो मानतलाई झील जो है सोर्स है कौन सी नदी का, ये आपको ध्यान में रखना है। मानतलाई झील जो है वो पार्वती नदी का सोर्स है, उद्गम स्थल है पार्वती नदी का। और ये जो पार्वती नदी है ये ब्यास नदी की ट्रिब्यूटरी है। ये ब्यास नदी में जो है ये भुंतर नामक स्थान पर मिलती है। ये भी एग्जाम का पार्ट बनता है, ये तो आपको ध्यान में रखना है। भुंतर नामक स्थान पर जो है ये पार्वती नदी ब्यास नदी में आकर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की क्यारदा दून घाटी को कौन सी नदी जो है वो सींचती है। गिरी, पब्बर, बाटा या फिर गिरी और बाटा दोनों। तो बात करते हैं क्यारदा दून घाटी की। तो क्यारदा दून घाटी जो है आपकी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। एक फर्स्ट स्टेटमेंट आपको ये ध्यान में रखनी है। और क्यारदा दून घाटी जो है ये ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। गिरी और बाटा जो हैं ये दोनों नदियां इसी घाटी में स्थित हैं, और यही दो नदियां जो हैं इस क्यारदा दून घाटी को सींचती है। क्यारदा दून घाटी जो है इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जो है आपका पोंटा घाटी। क्यारदा दून घाटी को पोंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है, पोंटा घाटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और यमुना नदी जो है इस घाटी को देहरादून घाटी से अलग करती है। यमुना नदी जो आपकी पोंटा घाटी यानी कि क्यारदा दून घाटी है इसे देहरादून से अलग करती है। और गिरी और बाटा जो है इस घाटी की दो प्रमुख नदियां हैं। तो यही दो नदियां जो है ये इस क्यारदा दून घाटी को सिंचित करती है।
यहाँ पर कुछ एक इम्पॉर्टेंट कस्बे हैं, आपको ध्यान में रखना है इस घाटी में। पांवटा साहिब है, पहला पांवटा साहिब है, दूसरा आपका माजरा है, धौला कुआं है। तो ये कुछ एक प्रमुख कस्बे हैं जो इस घाटी में आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में कई बार प्लेसेस भी पूछ लिए जाते हैं कि ये प्लेस जो है कौन सी घाटी में स्थित है, तो आपको ध्यान में रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनावर, डगशाई और कसौली कस्बे किस घाटी में स्थित है? सरसा घाटी में, क्यारदा दून घाटी में, स्प्रून घाटी में या फिर कुनिहार घाटी में? तो सनावर, डगशाई और कसौली ये कस्बे जो हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कस्बे भी एग्ज़ाम का पार्ट बनते हैं कि ये कौन सी घाटी में स्थित हैं, तो कुछ के एक के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, खासकर उनके जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है सनावर, डगशाई और कसौली, तो ये आपके मेनली पड़ते हैं सरसा घाटी में। सरसा घाटी में ये स्थित है। और जो आपकी सरसा घाटी है, सरसा घाटी कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है सरसा घाटी। और इस घाटी को जो है वो औद्योगिक घाटी भी कहा जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, औद्योगिक घाटी भी इस घाटी को कहा जाता है। और इस घाटी के जो प्रमुख शहर हैं वो है आपके सनावर, डगशाई, कसौली और इसी के साथ हरिपुर और राम शहर, हरिपुर और राम शहर भी। और जो आपके परवाणु, बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ हैं, ये इसके कुछ एक मुख्य औद्योगिक शहर हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इस घाटी को जो है वो औद्योगिक घाटी भी कहा जाता है, सरसा घाटी को, और ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको इसके बारे में ध्यान रखने हैं। क्यारदा दून घाटी की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूँ, इसे पांवटा घाटी भी कहा जाता है। और ये यमुना नदी जो है इस घाटी को, पांवटा घाटी को देहरादून घाटी से अलग करती है। गिरि और बांटा इसकी दो प्रमुख नदियाँ हैं। और स्प्रोन घाटी की बात करें तो जो आपकी स्प्रोन घाटी है, ये भी सोलन डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ती है। स्प्रोन घाटी ये भी सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और कुनिहार घाटी की बात करें तो कुनिहार घाटी भी सोलन डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के मंडी और कुल्लू जिलों को कौन सा दर्रा जोड़ता है? जलोरी, दुलची, पादरी या फिर कुगती? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2, जो आपका दुलची पास है। ये पास हिमाचल प्रदेश के मंडी और कुल्लू जिलों को जोड़ता है। अब दुलची पास जो है ये इन दो ज़िलों को जोड़ता है, और यहाँ पर एक स्पिरिचुअल बिलीफ के कारण ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए भी हैं। एक स्पिरिचुअल बिलीफ है क्योंकि जो आपका पास है इसकी शुरुआत में जो है एक आदि ब्रह्मा का मंदिर है, और इस मंदिर की मान्यता जो है ये दोनों तरफ है, मंडी में भी और कुल्लू में भी। और यही पास जो है ये मंडी और कुल्लू को जोड़ता भी है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। दुलची पास जो है वो मंडी और कुल्लू ज़िलों को जोड़ता है। बाकी जो आपका पादरी पास है ये चंबा और जम्मू को जोड़ता है, और कुगती जो है ये भरमौर और लाहौल को जोड़ता है, भरमौर और लाहौल स्पीति को ये जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में स्थित नहीं है? नहीं है, जो कुल्लू घाटी में स्थित नहीं है वो बताना है आपको। नेहरू कुंड, रॉरिक आर्ट गैलरी, नगर महल या फिर तपोवन? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, तपोवन जो है ये कुल्लू घाटी में स्थित नहीं है। बाकी आपका नेहरू कुंड, रॉरिक आर्ट गैलरी और नगर महल जो है ये तीनों कुल्लू घाटी में ही स्थित है। बात करें तपोवन की, तो तपोवन आपको पता होगा ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के धर्मशाला में स्थित है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के धर्मशाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यारदा दून घाटी किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो आपकी क्यारदा दून घाटी है ये किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो ये स्थित है आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। और इस घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पांवटा घाटी के नाम से जो है इस घाटी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसर गांव की किन दो घाटियों के बीच कुंजुम देवी का मंदिर स्थित है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका लोसर गांव है ये आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पर है। ये आपका लाहौल स्पीति में पड़ता है। आपको बताना है कि किन दो घाटियों के बीच में जो है, इस गांव की किन दो घाटियों के बीच में कुंजुम देवी का मंदिर स्थित है। तो लोसर गांव आपका लाहौल स्पीति में है, तो कुंजुम देवी का मंदिर जो है ये भी लाहौल स्पीति में ही स्थित है। और कौन सी दो घाटियाँ हैं? तो स्पीति और लाहौल दो घाटियाँ हैं, जिन दो घाटियों के बीच में जो है वो कुंजुम देवी का मंदिर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुलगन, यह आपका मुलगन होगा यहाँ पर। मुलगन जो आपकी मुलगन घाटी है,
मुलगन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? किन्नौर में, लाहौल स्पीति में, कुल्लू में या फिर चंबा में? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, किन्नौर में है मुलगन घाटी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है मुलगन घाटी। और इसके अलावा बहुत सी इम्पॉर्टेंट घाटियां हैं, बहुत सी इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि अक्सर एग्ज़ाम का पार्ट बनते ही हैं। यहाँ के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं उनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले तो मुलगन घाटी, ये आपकी किन्नौर में पड़ती है। इसके अलावा बात करें तो सांगला घाटी, सांगला घाटी जिसे बास्पा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपकी जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और किन्नौर जिले की सबसे सुंदर घाटी माना जाता है सांगला घाटी को, यानी बास्पा घाटी को। इसके अलावा यहाँ पर जो घाटी है वो है आपकी भावा घाटी, भावा घाटी भी आपकी किन्नौर में पड़ती है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट विलेज है, जैसे कि आपका कामरू विलेज हो गया, छितकुल विलेज हो गया, छितकुल विलेज, और छितकुल जो है ये सांगला घाटी का अंतिम गांव है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा बात करें तो आपका कालपा है, कालपा भी किन्नौर में ही पड़ता है। इसके अलावा रिकांगपियो और नाको, नाको जैसे कि हांगरांग घाटी किन्नौर में पड़ती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हांगरांग घाटी जो है वो किन्नौर में पड़ती है। और इस हांगरांग घाटी का जो है सबसे ऊंचा गांव जो है वो नाको है, तो ये भी एग्ज़ाम का पार्ट बनता है। तो किन्नौर में कई सारे ऐसे प्लेसेस हैं जो एग्ज़ाम का पार्ट बनते हैं। तो किन्नौर में जितनी भी इंपॉर्टेंट घाटियाँ हैं मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। सांगला जिसे बास्पा कहा जाता है, भावा घाटी यहाँ पर स्थित है, हांगरांग घाटी यहाँ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट गांव छितकुल, कामरू, कालपा, रिकांगपियो, नाको, और जैसे कि पू हो गया, कानम हो गया, लिम्पा हो गया, तो ये सभी गांव जो हैं ये किन्नौर में ही पड़ते हैं और ये एग्ज़ाम का पार्ट बनते ही बनते हैं। तो ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिन घाटी कहाँ पर स्थित है? स्पीति में, केलांग में, किन्नौर में या फिर शिलाई में? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, स्पीति में पड़ती है आपकी पिन घाटी। स्पीति जो है लाहौल स्पीति की बात है, यहाँ पर लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है और यहीं पर स्थित है आपकी पिन घाटी। तो ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होंगे और आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे डेली बेसिस पर। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने सभी फ्रेंड्स का शेयर जरूर करना है। और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट्स आप तक रेगुलरली पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।